जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएं। दोस्तों, पति पत्नी में घनिष्ठता संबंध होती है। जब शादी से पहले बातें अच्छी अच्छी चलती है, मीठी बातें होती रहती है और अच्छी चलती है। कुछ दिन बाद दोनों में खटापन आने लगती है, तो दोनों गाड़ी की पहिया है, अगर एक पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए दोनों को मिलना अति आवश्यक है। तो चलिए हम कुछ हमारी बातें आप लोग को कड़वे लग सकती है। इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उन बहनों से जो सिस्टर अपने पति से बात बात पर झगड़ा करती है। आजकल की जो भी औरतें हैं, बात बात पर पति से झगड़ा करती है। मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अक्सर तौर पर बात बात पर झगड़ा करती है। अक्सर तौर पर पति से झगड़ा करती है। वो बार बार धमकी देती है कि मैं मैके चली जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर मैके चली जाऊंगी। उनके साथ देखिए, वो बार बार धमकी देती है कि मैं आपको छोड़कर मैके चली जाऊंगी। मैके चली जाओगी तो सुन लीजिए, उनके साथ उनके माता पिता हैं, भाई है, और तो मजबूर बस ससुराल में रह रही है। उसी औरत से कहना चाहता हूँ, ये बातें जो है समझ लीजिए। ये बात समझ बूझ कर कहिए, ये बातें समझ लीजिए, समझ बूझ के ये बातें अच्छे से समझ लीजिए। आपका भाई भी तब तक साथ देगा, आपका जो भाई है तब तक साथ देगा जब तक कि आपकी भाभी नहीं आई है। जब आपकी भाभी आ जाएगी तो आपका भैया भी भाभी का हो जाएगा। जिस दिन अपने माता पिता का बात नहीं मानी तो वे भी आपको ताना मारने से नहीं चूकेंगे। वो भी जो माता पिता हैं, वो भी आपको ताना मारने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए बहनों, एक लड़की का सम्मान उसके पति से होता है। उसका सम्मान किससे होता है? एक औरत का उसके पति से होता है। अगर पति उसका साथ है, जब जिस औरत का उसका पति अगर साथ है, तब उसका मायका और ससुराल इज्जत है। जिस दिन आपका पति के नज़रों से, जिस दिन आपके नज़रों से उतर गया, पति के नज़रों से उतर गए, उस दिन से आपका इज्जत एवं ससुराल में होगी, ना ससुराल में होगी ना मैके में होगी। अगर पति मेरे न ससुराल में होगी ना आपका मैके में होगी। इसीलिए आपको हमेशा, जब देखिए आपका भाभी जब तक भैया का आपका शादी नहीं हुआ तब तक ही वो साथ देंगे। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी भैया की, उस दिन भी आपको भैया भी आपके भाभी के हो जाएंगे। इसीलिए सूझ-बूझ कर कोई भी फैसला करना चाहिए। कितने लड़के प्यार करते हैं और रोते हैं, सर पर हाथ धर के रोते हैं
कि मेरे को लड़की धोखा दे दी या छोड़ के चली गई। तो दोस्तों, लड़कियों के पीछे मत भागो, कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे पीछे लड़कियां भागेगी। एक थे आदित्य पांडे, जो IAS ऑफिसर आदित्य पांडे हैं, जो आदित्य पांडे एक थे। इनने एक लड़की से प्यार करते थे। कुछ दिन प्यार चला, अचानक ये लड़की इनको छोड़कर चली गई। तो इनने उसके सर पर हाथ रख के कसम खाई कि एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो इनने अपने IAS की तैयारी किए और ये IAS में फर्स्ट रैंक पर आ गए और IAS बन गए। IAS बनने के बाद आज ये DM बनने जा रहे हैं। तो इनके पीछे एक लड़की इनके साथ छोड़ कर गई। आज ये DM बन गए तो इनके पीछे हज़ारों लड़कियां इनके पीछे हज़ारों अब लड़कियां भागती है। इसीलिए दोस्तों, कामयाबी के पीछे ही सारी कहानी होती है। कामयाबी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। अगर जो भी लड़कियां होती है, देखा गया है कि अगर जो लड़कियां की अगर सरकारी नौकरी हो गई तो सरकारी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। और लड़के जो होते हैं जिसमें 95-80% बेरोजगार लड़की से शादी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लड़कियाँ रोजगार हो गई, सरकारी नौकरी हो गई, तो उसमें से आपको 95% लड़कियाँ जो हैं बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, ऐसा देखा गया है। तो एक और इसी पर एक कहानी है दोस्तों। एक लड़की थी और एक लड़का था। तो दोनों को नाम उसका होता है सीमा। वो लड़की थी तो उसका शादी हो जाता है। कुछ दिन कहानी चलती है। उसके कहानी छोड़ने के बाद एक बच्चा होता है वो लड़की का। और क्या करती है, कुछ पति से झगड़े करके वो मायके चली आती है और मायके में रहती है। उसकी 2 भाई होते हैं, 2 बहनें होती है और एक भाई होता है। तो ऐसे ऐसे चलती रहती है कहानी। तो भाई को छोड़कर, पति को छोड़कर मायके से आ जाती, मायके में रहने लगती है और उसका एक लड़का रहता है, उसका नाम है राहुल। तो कुछ दिन कहानियाँ चलती है, चलते चलते जब उसके माता पिता, बहन, बड़े सब लोग कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तो उस समय उनने बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। और उसका भाई भी कह रहा है कि मैं साथ दूंगा, तो उसका साथ देता रहता है। कुछ दिन कहानियाँ चलती है, चलते चलते जब उसकी लड़का बड़ा हो जाता है तो कुछ दिन की बात कहानियाँ ये होती है कि उसके भैया के भाई का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद उसकी भाभी आ जाती है। तो भाभी जब आ जाती है तो भाभी आ गई तो भाभी भी किसके भैया के हो जाती है। तब उसकी बहन में झगड़ा होने लगता है कि यहाँ से जाओ, तुम यहाँ मत रहो। तो चलते चलते कहानी चल जाता है, आगे बढ़ जाती है, अभी तू में होने लगती है। तो इसीलिए कहा गया कि सूझबूझ कर कहानी कर। देखिए, जब शादी नहीं होता तो अच्छे थे, माता पिता भी अच्छे थे, और माता भी ताना दे रहे हैं कि तुमसे कहा था ना, तुमने कुछ फैसला कर लो, तुमने शादी नहीं किया तो अब हम क्या करें। तो वो भी साथ छोड़ दिया और भैया भी साथ छोड़ दिया। इसीलिए सोच समझ कर कोई भी फैसला करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।